साल था 1914। यूरोप साम्राज्यों और महत्वाकांक्षाओं से भरा एक महाद्वीप आपदा के कगार पर खड़ा था। कम ही लोग उन भयावहताओं की भविष्यवाणी कर सकते थे जो उनका इंतजार कर रही थी। एक युद्ध आ रहा था, ऐसा युद्ध जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये अभूतपूर्व पैमाने और क्रूरता का युद्ध होगा। एक ऐसा युद्ध जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। यह पहला विश्व युद्ध था, एक वैश्विक संघर्ष जो 1914 से 1918 तक 4 लंबे वर्षों तक चला। इसने दुनिया भर के राष्ट्रों को अपनी चपेट में ले लिया, साम्राज्यों को साम्राज्यों के खिलाफ, भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। लाखों सैनिक युद्ध के लिए कूच करेंगे, उनके सिर गौरव और तेज जीत के सपनों से भरे होंगे। उन्हें केवल कीचड़, खून और तोपखाने की गूंज सुनाई देगी। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे अक्सर महान युद्ध कहा जाता है, ने दुनिया पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। इसने साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया, नक्शे फिर से बनाए और अनिश्चितता और मोहभंग के युग की शुरुआत की। पुरानी दुनिया व्यवस्था खंडहर में पड़ी थी, उसकी जगह एक नाजुक शांति ने ले ली थी, जिसे आने वाले दशकों में बार बार परखा जाएगा। पश्चिमी मोर्चे की खाइयों से लेकर पूर्वी मोर्चे के विशाल युद्ध क्षेत्रों तक प्रथम विश्व युद्ध अकल्पनीय पैमाने और क्रूरता का संघर्ष था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने लाखों लोगों के जीवन को छू लिया, जिससे पीछे हानि, दुख और गहरा परिवर्तन की विरासत छूट गई। ऑस्ट्रो-हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या जून 28, 1914 को सराजेवो, बोस्निया में व्यापक रूप से प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्प्रेरक मानी जाती है। एक सर्ब राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिप द्वारा की गई हत्या ने पूरे यूरोप में सदमे की लहरें भेज दीं। ऑस्ट्रिया हंगरी हत्या से क्रोधित होकर सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और संतुष्टि की मांग करते हुए एक अल्टीमेटम जारी किया। रूस द्वारा समर्थित सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी की सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। संकट को टालने के कूटनीतिक प्रयास विफल रहे और जुलाई 28, 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या वह चिंगारी थी जिसने यूरोपीय तनावों के पाउडर केक को प्रज्वलित किया था। इसने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की जो जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, महाशक्तियों को एक ऐसे संघर्ष में खींच लेगी जिसकी किसी ने उम्मीद या इच्छा नहीं की थी। हत्या ने 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप को त्रस्त करने वाले गहरे राष्ट्रवाद और जातीय तनावों को उजागर किया। इसने यूरोपीय शांति की नाजुकता को भी उजागर किया, जिसे गठबंधन और राजनीतिक समझौतों की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से दशकों तक बनाए रखा गया था। 1914 में युद्ध का प्रकोप गठबंधनों के एक जटिल जाल से तेज हो गया था, जो संघर्ष तक के दशकों में बनाया गया था। आक्रामकता को रोकने और शक्ति संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से इन गठबंधनों का विपरीत प्रभाव पड़ा, जिससे राष्ट्रों को एक ऐसे युद्ध में खींच लिया गया जिससे बचने के लिए कई लोगों ने कोशिश की थी। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संबद्ध ने सर्बिया के समर्थन में रूस की लामबंदी को एक खतरे के रूप में देखा और 1 अगस्त 1914 को रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस रूस के साथ संधि से बंधा हुआ ने 3 अगस्त को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। ग्रेट ब्रिटेन हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन बेल्जियम की तटस्थता की रक्षा के लिए बाध्य था। ने जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण करने के बाद 4 अगस्त को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। गठबंधन प्रणाली, जिसे युद्ध को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, ने इसके बजाय इसे सुगम बनाया था। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच जो कुछ एक स्थानीय संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, वह कुछ ही दिनों में एक पूर्ण यूरोपीय युद्ध में बदल गया था। इन गठबंधनों ने एक डोमिनोज प्रभाव पैदा किया, जिससे राष्ट्र संघर्ष में शामिल हो गए, भले ही उनके हितों को सीधे तौर पर खतरा न हो। गठबंधन की प्रणाली, जिसे कभी शांति के गारंटर के रूप में देखा जाता था, आपदा का नुस्खा बन गई थी। अगस्त 1914 की शुरुआत में युद्ध की घोषणाओं के साथ यूरोप एक ऐसे संघर्ष में डूब गया जो अगले 4 वर्षों तक महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगा। महाशक्तियों ने अपनी सेनाओं को संगठित किया और एक ऐसे युद्ध के लिए तैयारी की जिसके बारे में बहुतों का मानना था कि यह क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। वे दुखद रूप से गलत थे।
जर्मनी ने 2 मोर्चे वाले युद्ध से बचने के लिए डिजाइन की गई एक सैन्य रणनीति श्लीफेन योजना को लागू करते हुए तटस्थ बेल्जियम के माध्यम से एक त्वरित आक्रमण शुरू किया ताकि फ्रांस को युद्ध से जल्दी से बाहर निकाला जा सके। हालांकि योजना विफल हो गई और पश्चिमी मोर्चा एक खूनी गतिरोध में फंस गया, जिसने युद्ध को आने वाले वर्षों के लिए परिभाषित किया। पूर्वी मोर्चे पर रूस ने शुरुआती हार के बावजूद जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए काफी खतरा पैदा किया। पूर्वी मोर्चे की विशालता और इसकी सेनाओं की गतिशीलता ने उस तरह के स्थिर युद्ध को रोका जिसने पश्चिमी मोर्चे की विशेषता बताई। युद्ध के शुरुआती महीनों ने एक त्वरित और निर्णायक जीत के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि यह एक लंबा और क्रूर संघर्ष होगा जो मानवीय सहन शक्ति की सीमा का परीक्षण करेगा और यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगा। पश्चिमी मोर्चा खाइयों और किलेबंदी का 400 मील का हिस्सा जो उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम में फैला हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता का पर्याय बन गया। यहीं पर दोनों पक्षों के लाखों सैनिकों ने एक दूसरे का सामना एक घातक गतिरोध में किया जो वर्षों तक चलेगा। पश्चिमी मोर्चा कीचड़, कांटेदार तार और खोल क्रेटर का एक बुरे सपने जैसा परिदृश्य था। सैनिक तोपखाने की बमबारी, मशीन गन की आग और जहरीले गैस हमलों के लगातार डर में रहते थे। खाइयों में स्थितियां भयावह थीं, बीमारी, चूहे और जूं व्याप्त थीं। खाइयों में जीवन मानवीय सहन शक्ति की परीक्षा थी। सैनिकों ने लगातार बमबारी, मौत की दुर्गंध और दुश्मन के हमले के हमेशा मौजूद खतरे को सहा। खाई युद्ध का मनोवैज्ञानिक टोल बहुत बड़ा था क्योंकि सैनिकों ने उन भयावहताओं से जूझ रहे थे जो उन्होंने देखी थीं और मृत्यु के निरंतर भय से जूझ रहे थे। भयावह परिस्थितियों के बावजूद दोनों पक्षों के सैनिकों ने उल्लेखनीय साहस और लचीलापन दिखाया। वे हर इंच जमीन के लिए लड़े और मरे। उनके बलिदानों को युद्ध के बाद भुला दिया गया। पश्चिमी मोर्चा क्रूरता और युद्ध की निरर्थकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। पश्चिमी मोर्चे के स्थिर खाई युद्ध के विपरीत पूर्वी मोर्चा अधिक गतिशीलता और तरलता की विशेषता थी। विशाल दूरियों और कठोर इलाकों ने दोनों पक्षों के लिए एक सतत अग्रिम पंक्ति को स्थापित करना और बनाए रखना मुश्किल बना दिया। रूस ने अपने विशाल जनशक्ति भंडार के साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किए, लेकिन ये अक्सर खराब तरीके से नियोजित थे और इसके परिणाम स्वरूप भारी हताहत हुए। जर्मनी ने अपनी ओर से रूस के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल की, लेकिन वह एक निर्णायक प्रहार करने में असमर्थ रहा। पूर्वी मोर्चा विशाल दूरियों, कठोर जलवायु और क्रूर लड़ाई का रंगमंच था। इसमें पश्चिमी मोर्चे की स्थिर खाई रेखाओं का अभाव था, लेकिन यह कम घातक नहीं था। पूर्वी मोर्चे पर लाखों सैनिक मारे गए, बीमारी, भूखमरी और अथक लड़ाई के शिकार हुए। पूर्वी मोर्चा पर जातीय और राष्ट्रवादी तनावों का भी प्रभुत्व था, क्योंकि युद्ध ने ऑस्ट्रो हंगेरियन और रूसी साम्राज्यों के भीतर मौजूदा विभाजनों को बढ़ा दिया था। युद्ध के दौरान इन साम्राज्यों के पतन के पूर्वी यूरोप के भविष्य के लिए गंभीर परिणाम होंगे।